उपाध्याय श्री जी आगम वाचना प्रारंभ करें उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं संथारा साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्णकांता जी महाराज की सुशिष्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज, उनकी सुशिष्या पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की सुशिष्या जिन शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्राची जी महाराज, साध्वी देवांशी जी महाराज, साध्वी ब्राह्मी जी महाराज, नवदीक्षित साध्वी सुंदरी जी महाराज ठाणाचार, आप जहां कहीं भी विराजमान हैं, आप वंदना करके आज की सभा का प्रारंभ करवाएं। आप वंदना करें। करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देयं चेयं पद्मासनि मतिमतां विभुतो आयानीनं पायानीनं करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यं चेयं पद्मासनि मतिमतां तिखुतो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पद्मासनि मतिमतां। सुख साता गुरुजी मते वंदनामि गुरुजी। सुख साते गुरुजी। उपाध्याय परवर आगम ज्ञाता श्रद्धे श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब से विनती है कि आप सभी को आगम वाचना प्रदान करने की कृपा करें। आगम वाचना प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब साहुण नमो कारो साव पावपणासण मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। इस आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आवश्यक सूत्र इसकी वाचना प्रारंभ है। कल पडिकमामी चौकालम के पाठ का वर्णन हुआ था। आज 33 बोल जिसके अंदर वर्णित है, उनका वर्णन प्रारंभ होगा। पहला सूत्र पडिकमामी एक दीहे असंजमे में
एक प्रकार का असंयम। उस समय जो भी मेरे को अतिचार दोष लगा, उस सब का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ असंयम जो है, असंयम की सामान्य परिभाषा अनेक प्रकार का असंयम, उसको एक ही शब्द के अंदर समेटा। असंयम, न संयम, जो संयम नहीं है। असंयम को समझने के लिए संयम की परिभाषा इसका आना जरूरी है, और असंयम को समझने के लिए संयम की परिभाषा, असंयम को समझने के लिए असंयम की परिभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो संयम शब्द की जो व्युत्पत्ति है, सम उपसर्ग यम धातु, यम धातु उपरम अर्थ में आती है। उपरम, रमण, उपरमण, किसी के अंदर लग जाना, समा जाना, सब ओर से ध्यान हटाकर उसी में रमना, रमण है। उपरमण उससे विपरीत अर्थ में नहीं रमना, पीछे हटना, जिसमें रमण कर रहे थे उसका परित्याग कर देना। तो इस प्रकार ये जम धातु का अर्थ हमारे सामने आता है। सम उपसर्ग है। सम का अर्थ सम्यक प्रकार से। संयम, पाप से निवृत्त होना। एक पाप से निवृत्त केवल इसलिए होते हैं लोकाचार के नाते। लोग हमारे को क्या कहें, हमारा अपयश ना हो, हमारी बुराई ना हो। अपयश, बुराई सहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वे पाप से, गलत कामों से निवृत्त होते। इसका फल तो है, लेकिन जहाँ सम लगता है, जहाँ पर विवेक है, सच्ची समझ है, दूरदर्शिता है, उसका फल तो अनंत है। तो संयम, असंयम, संयम के संबंध में आचार्य श्री जिन दास गणी मेहतर, जो चूर्णिकार आचार्य हुए, उन्होंने कहा है संयमो सम्यक उवरमो, सम्यक प्रकार से पापों से उपरत होना, निवृत्त होना, वह संयम है। आचार्य श्री हरिभद्र उन्होंने भी असंयम की परिभाषा बताते हुए कहा, असंयमे अविरति लक्षणे। असंयम जिसका लक्षण असंयम जिसके संबंध में कहा है
अविरति जिसका लक्षण है। अविरति पाप से विरत नहीं होना, पाप का सेवन करना, तो ऐसा असंयम। तो असंयम आत्मा को मलिन करने वाला है। लोकाचार में, लौकिक क्षेत्र में, सामाजिक मर्यादाओं को अस्त व्यस्त करने वाला है। लोकोत्तर पक्ष में आत्मा की समाधि को अस्त व्यस्त करने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा, यह असंयम पापों से निवृत्त नहीं होना, ये आत्मा के लिए अहितकर है, हितकर नहीं है। कर्म, आगमन, आश्रव और कर्म का बंध जो आने वाले समय में आत्मा के लिए कलेश का कारण, नरक, त्रयंच आदि दुर्गतियों का कारण। मानो किसी नियम व्रत के कारण आत्मा ने मनुष्य गति या देव गति प्राप्त भी कर ली, तो जो किए हुए पाप कर्म है वे उसको वहां पर समाधि से रहने नहीं दे। भगवान ने हमारा मार्ग पूर्ण रूप से निर्दोष हो, मार्ग तो निर्दोष है, लेकिन उसकी आराधना, उसके अंदर कोई दोष ना हो। कहाँ कहाँ किन किन कारणों से दोष लगते हैं भगवान ने सब बताया और प्रेरणा दी, संदेश दिया। जिन जिन कारणों से दोष लगते हैं उनसे निवृत्त होना, उनसे पीछे हटना। पहला तो प्रयास दोष लगे ना, यदि लग गया है तो जहां पर असंयमे अविरति लक्षणे सति प्रतिषिद्ध कर्ण आदिना जो मया देवसी को अतिचार कृत इति गम्यते। असंयम अविरति का लक्षण है। जो प्रतिषिद्ध कर्ण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, जो मेरे द्वारा किसी अतिचार का सेवन किया गया, वह निष्फल हो, उसका प्रतिक्रमण करता हो, उससे पीछे हटता हो, ये असंयम का प्रतिक्रमण है। पठितमामि एक विह असंयमे, एक प्रकार के असंयम में, इनमें कोई भी दोष मैंने सेवन किया, जो अतिचार दोष लगा, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, उससे मैं निवृत्त होता हूँ। अब इसके आगे पठितमामि दो ही बंधने ही, मैं दो प्रकार के बंधन, उसका बंधन इन बंधनों के द्वारा जो मेरे को अतिचार आदि दोष लगे, उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। पठितमामि दो ही बंधने ही, राग बंधनेन, दोष बंधनेन। दो प्रकार के बंधन, राग का बंधन और द्वेष का बंधन, ये दोनों ही बंधन कर्म के कारण है। बंध जिससे आत्मा 8 प्रकार के कर्मों से बंधती है। कर्म बंध के जो हेतु हैं, जिनके संबंध में बताया है, शरीर, इंद्रियां, परिवार, रिश्तेदार आदि संबंधी, ये सब कुछ इनके
जो अनुकूल है उन पर राग, इनसे जो प्रतिकूल है उनके प्रति द्वेष, ये दोनों जीव के जीवन का विनाश कर रहे। कैसे कर रहे हैं? इनसे सब कुछ मलिन होता है। संसार में संसार के रिश्ते मलिन होते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में आत्मा के पास जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की जो संपदा है वह दूषित होती है। जिस संपदा के कारण इस आत्मा ने आत्मा की जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को तोड़ना है, आत्मा को निर्मल बनाना है, लेकिन ये राग द्वेष ज्ञान दर्शन चारित्र तप वाले कईयों ने तो जहां तक कह दिया, यदि राग द्वेषो स्याताम तपसा किम प्रयोजनम, यदि आत्मा के अंदर राग द्वेष है तो तप से क्या प्रयोजन। लेकिन ये कहाँ तक वाक्य संगत है, ये विचारणीय है। तप जो 12 प्रकार का किया जा रहा है वह इन्हीं राग द्वेष के बंधनों को तोड़ने के लिए, अल्लाह बनाने के लिए किया जा रहा है। कहते हैं राग द्वेष ऐसा नहीं है कि जिस दिन साधना के क्षेत्र में आए उसी दिन खत्म हो जाए। इनको खत्म करने के लिए तो जन्म जन्म की, अनेक जन्मों की साधना की आवश्यकता है। लेकिन साधक का ध्यान राग द्वेष को बढ़ाने में नहीं, उनको क्षय करने के लिए होना चाहिए। और इनको क्षय करने के लिए सबसे बड़ा साधन ये संयम और तप है। और संयम मौनी कर्म की पोषणा करता है, असंयम मौनी कर्म की पोषणा करने वाला है, संयम उस पोषणा को रोकने वाला है। जो इस आत्मा ने मौनी कर्म का जन्म जन्म में 18 पापों के द्वारा जो पोषण किया है, उस पोषण को नष्ट करने के लिए 12 प्रकार के तप की जरूरत है। जितना यथा संभव मुमुक्षु आत्मा करेगा, जो मौनी कर्म का पोषण हुआ है वह उतना ही कमजोर होगा। और ये कमजोर एक और तो नई पोषणा की रोक, दूसरी ओर जो पोषणा की है उसको रोक, उसको नष्ट करना, नष्ट करने वाले ये हमारे दोनों साधन है, संयम और तप। तो कहा है इस मौनी कर्म को पोषणा करने वाले कौन है? ये राग बंधन और द्वेष बंधन। तो इस राग और द्वेष के कारण से मेरे मन में संयम मार्ग, इस मोक्ष मार्ग में कहीं पर भी कोई भी अतिचार दोष लगा है तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। इसके संबंध में आगमिक जो गाथा है, रागो दोषो वियकम वियं कमं च मोह पवं वयन्ति कमं च जाई मरणस्य मूलं दुःखं च जाई मरणं वयन्ति। राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज है। और कर्म है जो मोह से पैदा हुआ है, ऐसा वयंती बदंती बोलते हैं, करते हैं। कमं च जाई मरणस्य मूलं, तो कर्म है वह जन्म मरण का मूल है। दुखं च जाई मरणं वयन्ति, जन्म और मरण एक और प्रारंभ है, दूसरी ओर अंत है। कहते हैं जन्म मरण ये क्या है? दुख है। जैसे कहा है जन्मं दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणीय अहो दुखो संसारो जथ किसंति जंतुनो।
जन्म दुख, बुढ़ापे का दुख, रोगों का दुख, मृत्यु का दुख। देखो चारों ओर दुख ही दुख है। ये संसार दुखमय, यहाँ पर संसार के जीव दुख भोगते हैं। तो इन दुखों का मूल क्या है? ये राग और द्वेष। इसको नष्ट करने का साधन जो है वह संयम और तप है। संयम तप की आराधना के कारण जो भी मेरे राग और द्वेष के कारण संयम तप में दोष लगे, मैं उन सब दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ, वह मेरे दोष नष्ट हो। आचार्य श्री जिनदास गणी महतर जी ने कहा है, जिनके द्वारा आत्मा कर्म से रंगा जाता है वह मोह की परिणति, मोह का परिणाम राग है। और जिस मोह की परिणति से किसी से शत्रुता, घृणा, क्रोध, अहंकार आदि दोष उत्पन्न होते हैं वह द्वेष है। और इसके आगे आचार्य श्री हरिभद्र जी ने कहा है, कहते हैं स्नेहा व्यक्त शरीरस्य रेणुना श्लिष्यते यथा गात्रम राग द्वेष क्लिन्न कर्म बंधो भवत्येवं। जैसे शरीर के ऊपर चिकनी चीज तेल आदि लगा हो, यदि धूल का स्पर्श हो तो वह धूल शरीर के साथ चिपक जाती है। इसी प्रकार राग द्वेष जो मोनि कर्म के कारण से आत्मा में पैदा हुए हैं, उनके कारण से आत्मा के अंदर कर्म बंध, आत्मा से कर्मों का बंध हो जाता है। तो इस प्रकार दूसरा पाठ, पडिक्कमामि दो ही बंधने ही, मैं राग बंधनेन दोष बंधनेन, मैं दो प्रकार के बंधनों से जो भी मेरे को संयम तप में अतिचार आदि दोष लगा है उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। वे बंधन है राग बंधन और द्वेष बंधन। आगे है तीसरा बोल, पडिक्कमामि तीहि दंडेहि, मान दंडेन, भय दंडेन, काय दंडेन। मैं तीन प्रकार के दंड, इन तीन प्रकार के दंड, जो मन के दंड से, वचन के दंड से मन दंडेन, मन के दंड से वय दंडेन, वचन के दंड से काय दंडेन, काय के दंड से मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मतलब तीन प्रकार के दंडों से, इनका सेवन करने से जो मेरी आत्मा को दोष लगे उन दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। वे दंड कौन से हैं? मन दंड, वचन दंड, काय दंड। कहते हैं जिससे दूसरा दंडित हो उसको दंड कहते हैं। इसके दो भेद हैं, लौकिक, लोकोत्तर। लौकिक दंड द्रव्य की अपेक्षा से लाठी आदि, भाव दंड जिसके कारण आत्मा दंडित होती है, कर्मों का बंधन होता है। तो उसमें जो कारण है वे मूल रूप से तीन है, मन, वचन और काय। तो पहले दंड लौकिक दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, इसके दो कार्य हैं। पहला कार्य अपनी रक्षा और दूसरे का विनाश। लौकिक पक्ष में जब इनका दुरुपयोग किया जाता है तो शरीर, परिवार, धन आदि का नाश होता है।
लोकोत्तर पक्ष में मन, वचन, काय इन तीनों का दुरुपयोग किया जाता है, तब आत्मा कर्म बंधन करती है, मतलब कर्म बंध का कारण बनते। जिस कर्म बंध से आत्मा की भाव संपदा का विनाश होता है। लौकिक पक्ष में तो परिवार आदि का, धन आदि का नाश हुआ। लोकोत्तर अध्यात्म पक्ष में आत्मा की भाव संपदा, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप का विनाश हुआ। आचार्य श्री हरिभद्र जी ने कहा, भाव पक्ष को लेकर के दंड देते, चारित्र ऐश्वर्य अपहार तो असारी क्रियते एक भी रात में थी दंडा। चारित्र का जो ऐश्वर्य है उसका अपहरण होने से आत्मा निस्सार बन जाती। जिनके द्वारा असार निस्सार की जाती है वे क्या है? दंड है। द्रव्य भाव के भेद से दो भेद, भाव दंड उसका जहां पर अधिकार है, मन, वचन और काय। अब मन, वचन, काया का जो उपयोग है ये दो प्रकार का। यदि ये प्रयोग संयम तप की आराधना में है तब तो भाव संपदा बढ़ेगी। यदि 18 पापों का सेवन करने में है तब भाव संपदा घटेगी और कर्मों का बंधन बढ़ेगा। श्री आचार्य सूत्र में कहा है, जे पमत्थे गुण अठिये सेहु दंडेति पहुंचे। जो प्रमत्त है, प्रमत्त होने के साथ जो गुणठिये, गुणों में स्थित है, जहां गुणों का मतलब शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, भाव जो इंद्रियों के विषय है, मन के विषय है, राग द्वेष को बढ़ाने वाले हैं, आसक्ति को बढ़ाने वाले हैं, घृणा द्वेष को बढ़ाने वाले हैं। अनुकूल मिलते हैं तो राग बढ़ता है, प्रतिकूल मिलते हैं तो द्वेष बढ़ता है। इन गुणों के अंदर शब्द रूप आदि के अंदर जो स्थित है वही देखा जाए संसार में दंड रूप है। वह आत्मा, वह प्रमत्त आत्मा जो इंद्रियों के विषयों का अभिलाषी है। कारण क्या? जो इंद्रियों के विषयों का अभिलाषी है वही 18 पापों की ओर चलेगा, वही मन, वचन, काया का दुरुपयोग करेगा। उस दुरुपयोग के कारण से आरंभ समारंभ आदि कितने दोष लगेंगे, आत्मा मलिन होगी, कर्म बंधेंगे। तो कहते हैं ये जो गुणों में स्थित आत्मा ही क्या है? अपना भाव शत्रु है। तो कहते हैं ये 3 प्रकार का दंड, मन दंड, वचन दंड, काय दंड। मन दंड में जिस समय मन के द्वारा विषाद करना, आरत ध्यान करना, रुद्र ध्यान में रहना, निर्दय विचार मन के द्वारा करना, व्यर्थ की कल्पनाएं करना, मन को बस में ना करके इधर उधर के व्यर्थ के चिंतन में अपने आप को लगाए रखना, दूषित अपवित्र विचार रखने, किसी के प्रति घृणा, द्वेष, अनिष्ट चिंतन करना, ये सारे का सारा क्या है? मन दंड का रूप है। आगे वचन दंड का रूप जो है, असत्य मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना, किसी की निंदा, किसी की चुगली करना, कड़वा बोलना, अपशब्द कहना, किसी को शाप जैसी भाषा का प्रयोग करना, जिसको सामान्य में कहते हैं बदशीस देना, कि तेरा ऐसा हो जाए। अशुभ अर्थों में अपनी बढ़ाई हाँकना, अपनी प्रशंसा करना, व्यर्थ की बातें करना, शास्त्रों के संबंध में मिथ्या प्ररूपणा करना, ये सारे का सारा वचन दंड है, जिससे आत्मा मलिन होती है। कितना
आत्मा दुर्लभ बुद्धि तक भी शास्त्रों के संबंध में अन्यथा प्ररूपणा करके वह महामुनि कर्म के बंध का भी कारण बन जाता है, महामुनि कर्म बांध लेता है। तो इस प्रकार वचन दंड, तीसरा है काय दंड, किसी को की पीड़ा पहुंचाना शरीर के द्वारा, मारपीट करना, व्यभिचार, किसी की चीज चुराना, पकड़ करके अहंकार युक्त चलना, व्यर्थ की चेष्टाएं करना, असावधानी से चलना, किसी चीज को उठाना है रखना है तो उसमें किसी प्रकार की यत्न नहीं करना, ये सारे के सारे क्या है, काय दंड के रूप में है। तो कहा है मन दंड, वचन दंड, काय दंड, इनमें से मैंने इस संयम मार्ग में चलते हुए किसी भी प्रकार के दंड का सेवन किया हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, गर्ह करता हूँ, अपनी आत्मा को अलग करता हूँ। ये जो शब्द है इस पाठ के लास्ट में आएंगे, जो मैं देवसियो अय्यारो कौतस मिच्छामि दुक्कड़म, जहाँ पर पहले केवल पढ़िक मामी से प्रतिक्रमण किया जा रहा है, इस बात को कहा जा रहा है। तो जहाँ पर 3 के प्रकरण में पहले 3 प्रकार के दंड का वर्णन आया, अब इसके आगे है पढ़िक मामी तेहिं गुत्तेहिं, मन गुत्तिये, भय गुत्तिये, काय गुत्तिये। मैं 3 प्रकार की गुप्तियों का प्रतिक्रमण करता हूँ। मतलब गुप्तियों की आराधना करते समय मेरे को जो भी दोष लगा, जो भी मेरे से भूल हुई, मैं उन सब भूलों का प्रतिक्रमण करता। गुप्ती शब्द जो है उपु धातु से इस शब्द की निष्पत्ति हुई है, उसका मतलब है रक्षण, रक्षा करना। जहां पर भी लौकिक और लोकोत्तर पक्ष से इसका वर्णन आता है, यदि हम मन वचन काया से लोकाचार के से विरुद्ध नहीं चलते तो जो विरुद्ध चलने से होने वाला नुकसान है उससे हम बच जाए। ये तो लौकिक पक्ष है। लोकोत्तर पक्ष है जिसका आत्मा से संबंध है, जो इस आत्मा ने भगवान की वाणी सुन करके प्रतिबोध पाया और इस आत्मा को एहसास हुआ कि कैसे इन अगुप्तियों से, मन वचन काया के दुरुपयोग से कर्मों का बंधन होता है, आत्मा मलिन होती है, कर्म काड़े होते हैं। जब ये बोध हुआ तो उसने संकल्प लिया, मैं आज से मन से किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं करूंगा, मैं किसी को अनिष्ट वचन नहीं बोलूंगा, मैं इस शरीर के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी का अनिष्ट हो। ऐसे उसने तीनों गुप्तियों को धारण किया। अब इन गुप्तियों का जो स्वरूप है, इसके संबंध में कहते हैं मन वचन काया, इसमें 3 शब्दों का प्रयोग होता है। प्राय करके ये 3 शब्द बार बार प्रयोग में आएंगे। कहीं पर भी शास्त्रों में संरंभ, समारंभ और आरंभ, कहते संरंभ का जो अर्थ है पाप कर्म करने का संकल्प करना, पाप कर्म करने का संकल्प करना संरंभ है। संकल्प एवं कार्य की पूर्ति के लिए साधन जुटाना, संकल्प एवं कार्य की पूर्ति के लिए साधन जुटाना समारंभ है। संकल्प को कार्य रूप में परिणत करना, वो कार्य कर देना, वह आरंभ है। तो संरंभ, समारंभ, आरंभ। तो कहा है कि ये 3 गुप्तियां जिनमें संरंभ, समारंभ, आरंभ का प्रयोग तीनों जगह होता है, तो कहते हैं जो गुप्ति जो है इसकी परिभाषा दी है। कहते हैं अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभ योग में प्रवृत्ति करना, ये गुप्ति का स्पष्ट अर्थ है।
इसको हम सामान्य अर्थ कह सकते हैं, अशुभ योग से निवृत्त होना और शुभ योगों में प्रवृत्ति करना। शुभ योग जहाँ पर धर्म योग, धर्म योगों में प्रवृत्ति करना, इस गुप्ति का स्पष्ट अर्थ है। इसका दूसरा आगे और अर्थ को स्पष्ट किया है, अपने विशुद्ध आत्म तत्व की रक्षा के लिए अशुभ योगों को रोकना गुप्ति का स्पष्टतर अर्थ है। अपने विशुद्ध आत्म तत्व की रक्षा के लिए अशुभ योगों को रोकना ये गुप्ति का स्पष्टतर अर्थ है। अब इसके आगे फिर कहा है, आत्म मंदिर में आने वाले कर्म रज को रोकना। आत्मा में जो कर्मों की धूल, कर्मों के कण आ रहे हैं उनको रोकना, ये गुप्ति का स्पष्टतम अर्थ है। तो इस प्रकार तीनों गुप्तियां, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, मन गुप्ति आरत तथा रौद्र ध्यान, विषयक आरत ध्यान और रौद्र ध्यान से संबंधित मन से, मन में जो संरंभ, समारंभ और आरंभ जे भाव बताए, जे इनसे संबंधित संकल्प विकल्प नहीं करना। लोक परलोक के लिए जो हितकारी धर्म ध्यान है उससे संबंधित चिंतन करना, जिससे आत्मा का जे लोक भी सुधरे परलोक भी सुधरे, आत्मा निर्मल हो, ऐसा चिंतन करना जे मन गुप्ति का विषय है। आगे कहा है, मध्यस्थ भावना रखना। मध्यस्थ भावना में अपनी आत्मा को राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होने देना, ये क्या है, मनोगुप्ति है। जैसे हम प्रतिक्रमण मन गुप्ति के संबंध में करते हैं, मन में किसी प्रकार का अनिष्ट चिंतन नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना। ऐसे हर ये ध्यान रखना, मेरे ध्यान में 18 पापों का वास न हो। ये 18 पाप ही तो हमारी मन वचन काया की प्रवृत्तियों को दूषित करने वाले हैं। यदि हम जागरूक हैं तो इनसे क्या होंगे, हम अपने आप कर्म बंध से बचा लेंगे और हमारी मनोगुप्ति जो है ये हमारी आत्मा की निर्मलता में पूर्ण सहयोगी होगी। तो पहला है मन गुप्ति। अब आगे है दूसरी वचन गुप्ति। वचन के संरंभ, समारंभ और आरंभ संबंधी व्यापार को रोकना। जो वाणी के द्वारा संरंभ, समारंभ, आरंभ वाली हम वाणी का, वचनों का प्रयोग करते हैं, उनको रोकना। विकथा नहीं करना, व्यर्थ की कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, जिसके कारण से समय बर्बाद होता है, जिसके कारण से ध्यान अशुद्ध होता है, जिसके कारण से कर्मों के बंधन होते हैं, तो ऐसी विकथा नहीं करनी। झूठ नहीं बोलना, निंदा चुगली आदि नहीं करना, जहां तक हो मौन रहना। ये वचन गुप्ति का है। कहते हैं वचन गुप्ति, एक और वचन गुप्ति है, दूसरी ओर भाषा समिति है। भाषा समिति में प्रवृत्ति की प्रधानता है और वचन गुप्ति में, इन तीनों गुप्तियों में निवृत्ति की प्रधानता है। उन क्रियाओं से अपने आप को रोकना जिनसे कर्म बंद होता है। तो ऐसे ही एक ऐसी भाषा से निवृत्त होना, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना जो कर्म बंध का कारण है। ऐसी भाषा से रुकना, मौन धारण करना, जो वचन गुप्ति का रूप है। अब इसके आगे काय गुप्ति, शारीरिक क्रिया। जो शारीरिक क्रिया है, हाथों से पैरों से है, शारीरिक क्रिया संबंधी जो संरंभ है, समारंभ, आरंभ में प्रवृत्ति नहीं करना। शरीर के द्वारा, इस काया के द्वारा संरंभ, समारंभ, आरंभ में प्रवृत्ति नहीं करना। उठने में, बैठने में, हिलना, झूलना, चलना, सोना आदि इन सब क्रियाओं में संयम रखना, ध्यान रखना, अशुभ क्रियाओं का परित्याग करना और जतना पूर्वक सत प्रवृत्ति करना, जो काय गुप्ति है। इसके संबंध में 10वीं कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन का जो रूप है, वैसे वो तो समिति रूप में आ जाता है, लेकिन पाप से निवृत्त होना, जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयं आसे, जयं साय, जयं भुंजंतो भासंतो पाव कम्मंग ने बंदाई।
यदि हम यत्न से करते हैं, अयत्न से निवृत्त होते हैं, तो ये आत्मा पाप कर्म का बंध नहीं करती। इस प्रकार ये तीन गुप्तियां, इन तीन गुप्तियों की आराधना करने में मेरे को किसी प्रकार का दोष लगा हो तो उन दोषों का प्रतिक्रमण है, गुप्तियों का प्रतिक्रमण नहीं कि मैंने गुप्तियां धारण की है तो मेरे को इसका प्रतिक्रमण करना। कहते हैं इसका नहीं, गुप्ति का मतलब, जहाँ प्रतिक्रमण का मतलब है कि इन गुप्तियों के आराधन में, पालन में मेरे द्वारा कहीं पर भी कोई भूल हुई हो तो मैं उसका, उस अतिचार का प्रतिक्रमण करता हूँ। इस प्रकार परिकमामी तेहि गुत्ते, मन गुत्तिये, वय गुत्तिये, काय गुत्तिये, इसके प्रतिक्रमण हुआ। अब इसके आगे परिकमामी तेहि सल्लेहि, माया सल्लेण, नियान सल्लेण, मिच्छा दंसन सल्लेण। मैं तीन शल्यों का प्रतिक्रमण करता हूँ। तीन शल्यों के द्वारा जो मेरी आत्मा बिंदी है, तीन शल्यों का जो मैंने सेवन जानने अनजानेपन में किसी प्रकार का जो दोष लगे हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा जो है हर समय कोई माया का, निदान का, मिथ्यात्व का, इनका सेवन करता हूँ। आत्मा ने इन तीनों शल्यों का परित्याग किया है। दीक्षा लेते सार ही जब 18 पापों का त्याग किया तो माया का भी उसमें त्याग आ गया, निदान का भी संग आ जाता है। मेरे को संसार के सुखों की कोई ऐसी कामना नहीं करनी। कार में पाप के त्याग के साथ मिथ्यात्व का भी त्याग आ जाता है। लेकिन हमारी काल से संसार में परिभ्रमण कर रही है, संसार की क्रियाएं करने का अभ्यास है। जब आत्मा के प्रबल कर्मों का उदय आ जाता है, अपना संतुलन आत्मा हो जाता है, उस समय चित्त में ऐसे कार्य करिए जो एक सूक्ष्म आत्मा को योग्य नहीं। लेकिन जैसे उन कर्मों का हल्का आत्मा को एहसास हुआ और उसको अपनी भूल महसूस होने लगी, अब सोचता है कि इस भूल का सुधार कैसे हो। तो भगवान ने कहा कि पहले तो भूल करनी नहीं, हो रही है तो उसको भूल नहीं रहने देना, उसका सुधार करना। कैसे सुधार करना? जैसे लौकिक में कहा जाता है, पहले तो कोशिश हो हमारे शरीर में बीमारी पैदा हो। यदि मानो किसी भी कारण से शरीर में रोग पैदा हो गया है तो फिर हम परहेज और दवाई के द्वारा, औषधि के द्वारा उसका उपचार कर लें, इलाज करा लें, स्वस्थ हो जाए। इसी प्रकार पहले तो आत्मा की ये प्रयास है कि मैं इन शल्यों से, 18 पापों से दूर रहूंगा। लेकिन फिर भी प्रमाद के कारण, किसी भी कारण से यदि आत्मा ने इन तीन शल्यों में से किसी शल्य का आंशिक रूप में या पूर्ण रूप से इनका सेवन किया है तो इसका क्या करे? प्रतिक्रमण करे। तो आत्मा कह रही है परिकमामी तीन शल्य ही, मैं तीन प्रकार के शल्यों से होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। वो शल्य कौन से हैं? वह है माया का, निदान का, मिथ्यात्व का। जो माया शल्य है, माया है, वैसे तो माया का अर्थ है कपट करना, झूठ बोलना, इसके अंदर आ जाता है। लेकिन जहाँ पर है अपने पाप को छिपाना, कहते हैं माया का अर्थ सामान्य कपट होता है, अतः छल करना, ढोंग रचना, ठगने की वृत्ति रखना, दोष लगाकर उसको छिपाना, गुरुदेव के समक्ष माया के कारण आलोचना ना करना। आलोचना की है तो वो सरलता से नहीं, कुछ किया कुछ नहीं किया, ऐसे छिपा दिया। तो कहा है कि ऐसे अन्य रूप से मिथ्या आलोचना करना, किसी पर झूठा आरोप लगाना, ये सारे के सारे माया शल्य के रूप है। ये माया शल्य जो है जहर का रूप है। कहते हैं कोई कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, यदि इन शल्यों का सेवन करता है, जैसे दूध का कितना बड़ा बर्तन है, इतनी मेहनत के द्वारा इतना उसने संग्रह किया, लेकिन उसके अंदर कांजी की एक छींट भी पड़ जाए तो सारा दूध विकृत हो जाता है। ऐसे ही तीनों शल्यों में से एक एक शल्य भी आत्मा ने दिन रात एक करके कितनी साधना की, कितनी तपस्या की, स्वाध्याय किया, सेवा की, कितना तप किया, जो सारी संयम तप की आराधना की,
लेकिन इस माया निदान मिथ्यात्व के कारण से सारी की सारी साधना को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। जैसे वो दूध नष्ट हो जाता है, दूध दूध नहीं रहता, ऐसे वो साधना जो है फिर कर्मों की निर्जना का कारण नहीं रहती, बंध का कारण बन जाती है। हमारी साधना रूपी अमृत दूषित ना हो, इसलिए हमने इन तीनों शल्यों को समझना है। और जो जो जैसे शरीर में लगे कांटे को हम बड़ी यत्न से निकालते हैं, ऐसे इन शल्यों को भी आत्मा से बाहर निकालना है। कहते हैं कि लोग, एक शल्य जो है एक द्रव्य है, भाव है, कांटा है, तीर का है, कोई तिक्की चीज शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है, यदि समय पर निकाल लेते हैं तो हम अपने जीवन को खोने से बचा लेते हैं। यदि हम ना निकालें तो वो ही शल्य जो है ना संभला जाए तो एक दिन प्राण घातक भी बन सकता है, जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। एक शल्य भी या तीनों शल्य हो तो वहां तो कहना ही क्या है। ऐसे आत्मा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में ये ऐसे तीन शल्य हैं, एक शल्य भी लग जाए तो आत्मा की मोक्ष मार्ग पर जो गति है उसको असहज बना देता है, सहज उसका साथ देगा। जैसे पैर में कांटा गहरा चला गया है, व्यक्ति को चलना तो दूर, अब उसको खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही माया निदान मिथ्यात्व का जो शल्य आत्मा को लग गया है तो उसके मोक्ष मार्ग की गति जो है वो रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, आगे बढ़ना उसको मुश्किल मुश्किल होगा। जैसे आप लोग सुनते हैं चित्त संभूति मुनि, संभूति मुनि, संभूति ने निदान किया, चक्रवर्ती सम्राट तो बन गया, लेकिन उस निदान के कारण से उसकी मोक्ष यात्रा रुक गई। कहाँ वो, उसके भाई ने जिसने निदान नहीं किया था वह तो साधना के द्वारा कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हुआ, और निदान वाला जीव जो है उस निदान के प्रभाव से चक्रवर्ती का वैभव तो भोगा, लेकिन उसके बाद सातवीं नरक में सागरों की आयु का नारकी बना। जैसे कहते हैं द्रौपदी ने निदान किया, उसके कारण से जहां पर संयम तो आ गया लेकिन मोक्ष भी प्राप्त कर सकी। पांडवों का संयम निर्निदान था, उन्होंने अपनी साधना के द्वारा सारे कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया। तो कहा है जो पहला माया शल्य है और दूसरा निदान का है, धर्माचरण के द्वारा साधना तो बहुत की, बहुत तप किया, संयम पाला, सेवा की, लेकिन क्या कर लिया, निदान कर लिया, लौकिक रिद्धि से प्रभावित हो गया, कभी क्रोध का बना, कभी अहंकार कारण बना, कभी उसके रिद्धि के कारण से उन्होंने जे निदान किया, और निदान के कारण से कहाँ पहुंच गया। नंदी सेन मुनि का हम सुनते, उसने निदान किया कि स्त्री जाति मेरे मेरे जिसके मेरे 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 लिए कोई स्थान नहीं था, उसने कहा मेरे तप का फल हो तो मैं स्त्री बल्लभ बनूं। और कितना ने, विषभूति ने किया मैं महाशक्ति वाला बनूं, किसी ने कुछ चाहा, किसी ने कुछ चाहा, लेकिन आखिर परिणाम क्या हुआ, संसार मार्ग कैसे वो मोक्ष मार्ग से भटके। दशा सुख स्कंद के 9वीं दशा के अंदर 9 प्रकार के निदानों का वर्णन किया है, इतना विस्तार से समझाया है। कई निदान तो धर्म से बिल्कुल दूर पटक देते हैं, और कई निदान ऐसे हैं जो धर्म से दूर तो पटके नहीं, लेकिन उसके निर्वाण मार्ग की गति तक आ जाता है। तो कहा जाता है इस आत्मा ने ऐसे जिन भी कारणों से निदान का शल्य आत्मा के अंदर लगा हो, तो इसके दूर करने का रास्ता है, अपनी आलोचना करे, अपनी निंदा करे, सरल हृदय से प्रायश्चित करे। कहते जो साधना गई गई, लेकिन अपने आने वाले समय को तो सुरक्षित कर ले, ताकि आने वाले समय में वह धर्म मार्ग से बिल्कुल विपरीत ना हो जाए, इस मोक्ष मार्ग से भटक ना जाए। ये तभी होगा जब इनका प्रतिक्रमण करेगा। तो पहला शल्य माया का है, दूसरा निदान का है, तीसरा शल्य जो है मिथ्या दर्शन शल्य है। मिथ्या का मतलब गलत, मिथ्या का मतलब झूठ, दर्शन का मतलब विश्वास, झूठे विश्वास जो है बीत राग वाणी से विपरीत, ये सारे के सारे क्या है, शल्य के रूप में है। हमारे को कैसी दृष्टि बनानी, ऐसी दृष्टि बनानी है जैसे भगवान की थी।
क्योंकि हम देखते हैं सर्वोत्तम आत्मा कौन, निर्मल आत्मा कौन, सिद्ध भगवान को मोक्ष में है। उनसे पहले अरिहंत दशा में तीर्थंकर भगवान है, जिनको कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, गण घाती कर्मों से मुक्त है, 18 दोषों से मुक्त है। जो कुछ कहते हैं उसमें दो कारण है, एक तो संसार के जीवों के प्रति अनंत अनुकंपा है, करुणा भाव है। दूसरी बात है कि उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म जो बांधा है उसकी निर्जरा करनी है। जो कुछ कहते हैं प्राणी मात्र के हित के लिए कहते हैं। उनकी दृष्टि पूर्ण निर्मल है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जथा क्या चरित्र के धनी है। जो कुछ है सबको सब प्रकार से जानते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुणों से। तो उन्होंने जो बताया है, जैसी उनकी दृष्टि है वैसी हमारे को अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी श्रद्धा बनानी। तो भगवान तो आज हमारे सामने नहीं, लेकिन उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश हैं, वो जो आचार्य ने गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से आज तक हमारे तक पहुंचे हैं, जैसा जैसा भगवान ने आगमों के अंदर फरमाया है, हमें वैसे ही अपनी भावना बनानी। जैसा जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इन 9 तत्वों का वर्णन किया है। 25 बोल है, सारे का सारा आगमों में से उद्धृत है, सारे भगवान के द्वारा वचन कहे गए हैं। इनको अपने दिमाग में बिठाना, इनका चिंतन मनन करना। 25 और 9 तत्व का जो ज्ञान है यथार्थ ज्ञान, हमारी दृष्टि को शुद्ध करने में परम सहायक है। क्योंकि जो से सब भगवान ने कहा है, यदि हम इनके अनुसार अपनी दृष्टि रखते हैं तो हम कह सकते हैं हम सम्यक दृष्टि है। और इसके अनुसार हमारी सोच नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं, तो सम्यक दृष्टि का स्थान हमारे से दूर होगा। तो हमारी आत्मा में जिस मिथ्यात्व का शल्य निकले, कैसे निकलेगा? ये तभी निकलेगा जब भगवान के अनुसार हमारी दृष्टि होगी। व्यवहार में हमारे को समझाने के लिए कहना जाता है कि आपने अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्रवृत्ति धर्म को स्वीकार किया है, इनकी शरण में आएंगे, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान होगा, इन सब बातों को आप समझ लोगे और उसके अनुसार आपकी दृष्टि होगी तो आप निश्चय रूप से सम्यक दृष्टि है। और उसके बाद भावना भाएंगे कि हमारा आचार शुद्ध हो। वह आचार जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप का है, वह आपके कर्म, आने वाले कर्मों को रोकेगा और पूर्व के बंधे हुए कर्मों को कर्मों के बंधनों को क्षय करेगा। निर्जरा के माध्यम से जब जैसे जैसे कर्म टूटते जाएंगे, आत्मा की दृष्टि तो निर्मल होगी, ज्ञान निर्मल होगा, और यही आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को पाने का अधिकारी बनेगा। तो इस प्रकार ये 3 शल्य है, माया का, निदान का, मिथ्यात्व का। हे भगवान, मेरी आत्मा ने किसी प्रकार से माया के शल्य का सेवन किया हो, निदान के शल्य का सेवन किया हो, मिथ्या दर्शन के शल्य का सेवन किया हो, भगवान की वाणी से विपरीत मैंने कोई श्रद्धा की हो, तो मैं इन सब का प्रतिक्रमण करता हूँ। एक तो हमारा सामान्य प्रतिक्रमण है, लेकिन जहां जहां विशेष ऐसे अतिचारों का, दोषों का सेवन हुआ है, उसके लिए कहा जाता है अपने गुरुओं के आगे, अपने आचार्यों के आगे, जो भ्रष्ट साधु साध्वी है उनके आगे हम अपनी आलोचना करके, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके हम भगवान की वाणी के आराधक बने। तो इसलिए जहां पर कहा माया, निदान, मिथ्या दर्शन, इनके जो भी शल्य मेरे को लगे, मैं उन सब का प्रतिक्रमण करता हूँ। पाप से, माया के पाप से मुक्त होना मतलब अपनी आलोचना गुरुओं के आगे, अपनी आलोचना के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करे। निदान किया है तो उसकी अपनी आलोचना करे, प्रायश्चित करे, उससे शुद्ध हो। और मिथ्यात्व का सेवन किया है तो उसका भी प्रतिक्रमण करे और अपनी भावना, अपनी श्रद्धा वैसी बनाए जैसे अरिहंत भगवान के मार्ग पर चलने वाले गणधर भगवान हैं। आगे आने वाले आचार्य भगवान कितने महान आचार्य हुए हैं, जैसी उनकी श्रद्धा थी, प्ररूपणा थी, हमें भी वैसी श्रद्धा प्ररूपणा बनाना। और जो स्पर्शना है वो हमारी पूर्ण हो, हमारी निर्मल हो, आगम के अनुसार हो, इसलिए हमें हर समय ऐसा प्रयास करना। तो इस प्रकार 3 शल्यों का प्रतिक्रमण हुआ। अब इसके आगे पढ़ी मामी थी गार वेही,
इड्ढी गार्वेणम, रस गार्वेणम, साया गार्वेणम। 3 प्रकार के गौरव, रिद्धि गौरव, रस गौरव और साता गौरव, इनसे मेरी आत्मा प्रभावित हुई। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण से रिद्धि बहुत मिली, रस वाले पदार्थ मिले, साता मिली। इनके कारण से आत्मा के अंदर यदि अभिमान आया हो, अपने आप को दुनिया दूसरों से श्रेष्ठ समझा हो, दूसरों को निकृष्ट समझा हो, जो मेरी आत्मा स्वभाव से विभाव से स्वभाव में नहीं आई, स्वभाव से विभाव में गई, तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। कहते हैं जे गौरव, गौरव गुरुता, गुरुता भारीपन, द्रव्य और भाव से 2 प्रकार का है। पत्थर की गुरुता, पत्थर का बोझ आखिर क्या करता है, पानी के अंदर डालो तो वो डूबने का ही कारण बनता है। ऐसे अभिमान, मान मोहनी के कारण, लोभ के कारण, जे आत्मा का जो अशुभ भाव है, इन तीनों बातों को लेकर के जो गौरव भावना, ये क्या है, भाव गौरव है। जे भाव गौरव आत्मा से, आत्मा के कर्मों से भारी होने का कारण है। कहते हैं एक तो सूक्ष्म जाक्षय से आत्मा के अंदर गुण पैदा हुए, उन गुणों के कारण से आत्मा वह हल्की होती है, जितनी हल्की होती है उतनी ऊर्ध्वगामी बनती है। लेकिन जो भौतिक पदार्थों की रिद्धि पा करके, इन वस्तुओं को पा करके जो अभिमान आता है, आखिर ये आत्मा के पतन का कारण बनता है। तो इसलिए कहा जाता है जे गौरव आके हमारी आत्मा को संसार सागर में ना डुबोए, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 3 गौरव, रिद्धि का गौरव, रस का गौरव, साता का गौरव। रिद्धि के गौरव में कहा है जैसे राजा आदि के द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ, सत्कार सम्मान पाकर के अभिमान करना, मैं तो राजाओं के द्वारा पूजित हूँ, देखो मेरा कितना पुण्य है, और ऐसा ना गौरव प्राप्त नहीं है तो उसकी लालसा रखना, ये सारा असमाधि का कारण, स्वभाव से विभाव की ओर जाने का कारण, ये सारा रिद्धि गौरव है। कहते हैं संक्षेप की भाषा में कह सकते हैं, सत्कार, सम्मान, बंधन, उग्र व्रत, विद्या आदि का अभिमान करना भी, ये भी क्या है, रिद्धि गौरव है, आत्मा को नीचे गिराने वाला है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी का प्रमाण है, यदि शास्त्रीय ज्ञान पाकर के यदि कोई मद करता है तो वह शास्त्रीय ज्ञान को भी दूषित करता है। लोग क्या सोचेंगे, हमने तो सुना है शास्त्रीय ज्ञान पाने के बाद विनम्रता आती है, लेकिन इसने शास्त्रीय ज्ञान पाया, लेकिन जहां तो हमें विनम्रता के स्थान पर अभिमान दिखाई दे रहा है, अब हो सकता है उनके मन में शास्त्रीय ज्ञान के प्रति अरुचि पैदा हो जाए। तो उस अरुचि का कारण कौन बना, मूल में उनके अपने कर्म तो है ही, लेकिन निमित्त वो भी बना जो ऐसी उत्तम चीजों को पाकर के जिसने अभिमान किया। तो कहा जिस सारा सत्कार, सम्मान, वंदना, कोई दूसरे वंदना करता है, बड़े व्यक्ति वंदना करते हैं, बड़े बड़े व्रत धारण किया है, लोग बड़ा सम्मान देते हैं, विद्या का पारगामी है, इनको पा करके अभिमान करना सारा रिद्धि गौरव है। अब इसके आगे रस गौरव, दूध, दही, घृत आदि मधुर एवं स्वादिष्ट रसों की इच्छा अनुसार प्राप्ति होती है, उसको पा करके अभिमान करना, ना प्राप्त होने पर लालसा करना, मेरे को जे मिले, मेरे को जे मिले, ये सारा क्या है, रसना इंद्रिय का बस में नहीं होना, जो जीवा के चटोरेपन का दोष है।
कहते जो रस गौरव आचार्य श्री जिनदास कणी महत्तर जी कहते हैं जो जीवा दंड रस गौरव जीवा जिसका जीवा के ऊपर बस नहीं है, जीवा के कारण से आत्मा में आरत ध्यान रौद्र ध्यान आते हैं और उसके बाद कर्मों का बंध होता है। कर्मों के बंध के कारण से आत्मा दंडित होती है। तो इस दंड में मूल कारण कौन बना? जो हमारी जीवा बनी। तो कहा दूसरा गौरव रस का, तीसरा है साता गौरव। साता का अर्थ है आरोग्य, शारीरिक सुख। कहते हैं आरोग्य, शारीरिक सुख, वस्त्र पात्र शयन आसन आदि सुख के साधन मिलने पर अभिमान करना, ना मिलने पर लालसा करना, इच्छा करना, ये साता गौरव है। इस प्रकार ये तीन गौरव जिनके मूल में आत्मा का मोनी कर्म, और मोनी कर्म में भी कौन है? मान मोहनी है, और उसके साथ लोभ जिसके कारण से लालसा आती है, जिसके और रति मोहनी कर्म जिसके कारण से संसार के सुखों के प्रति चंचलता आती है। तो कहते हैं इन कारणों से व्यक्ति अपने स्वभाव से विभाव की ओर, मोक्ष मार्ग से संसार मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है। तो जागरूक आत्मा पहले कोशिश करती है मैं तीनों प्रकार के जो गौरव है मैं उनसे मुक्त रहूं, फिर भी जानने अनजाने पे मेरे से कहीं अतिचार कोई दोष लगा हो तो मैं उनका गुरु की साक्षी से, भगवान की साक्षी से मैं उनका प्रतिक्रमण करता हूँ, उसकी आलोचना करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, उसका पश्चित करता हूँ कि मेरा दोष आमूल चूल जड़ों से क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इस प्रकार तीन प्रकार के गौरव का प्रतिक्रमण। अब इसके आगे पढ़ी तीन प्रकार की विराधना। पढ़ी कमामी तीहि विराह नाहि, नान विराह नाय, दंसन विराह नाय, चरित विराह नाय। पढ़ी कमामी तीहि विराह नाहि, तीन प्रकार की विराधना इनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। वे विराधनाएं कौन सी है? नान विराह नाय, दंसन विराह नाय, चरित विराह नाय। ज्ञान की विराधना से, दर्शन की विराधना से और चारित्र की विराधना से जो मेरे को दोष लगे, अतिचार लगे, इन सब का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ज्ञान कहते ज्ञान की विराधना। कितने लोग ज्ञान सीखना चाहते हैं लेकिन ज्ञानावरणी कर्म ऐसे आ जाता है वह चाहता हुआ भी सीख नहीं सकता। कभी दिमाग नहीं साथ देता, आत्मा के अंदर उत्साह नहीं आता, आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होता, मन के अंदर उत्कंठा है मेरे को ज्ञान मिले, लेकिन पूर्व जन्म का ऐसा ज्ञानावरणी कर्म बांधा है जिसके कारण से उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे दर्शन विशुद्ध सम्यक्त्व नहीं आती, चारित्र नहीं आता। ऐसा क्यों है? इसके संबंध में कहा है पहले तो विराधना, विगता, आराहना, विराहना। ये आचार्य श्री दीनदास कणी महत्तर जी ने ये परिभाषा दी है। जहां आराधना नष्ट हो गई वो क्या है? विराधना। आचार्य श्री हरिभद्र जी कहते हैं कस्यचित वस्तु ने खंडनम विराधनम तदे विराधना। किसी वस्तु का खंडन करना, नष्ट करना, वह विराधना है। तो ज्ञान विराधना, ज्ञान को दूषित करना, दर्शन विराधना, दर्शन को दूषित करना, चारित्र की विराधना, चारित्र को दूषित करना। एक दूषित करना आंशिक है, एक बहुत रूप से है, एक परिपूर्ण रूप से। कहते हैं जब पूर्ण रूप से ये विराधना खत्म होगी तो दोबारा पुनः देनी, आत्मार्थी को दोबारा पुनः ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि आंशिक रूप से या कुछ ज्यादा हुई है तो उनकी सुरक्षा के लिए अपने हृदय से, अपने गुरुजनों के आगे, अपने आचार्य आदि के आगे आकर के उनकी आलोचना, निंदना, ग्रहणा करके
उसका प्रतिक्रमण करते हैं, उसका प्रायश्चित लेना होगा। प्रायश्चित ले लेंगे, पुनः उस मार्ग पर आ जाएंगे। कहते हैं चाहे कितना आत्मा को प्रायश्चित क्यों ना मिले, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आत्मा विराधकता के दोष से मुक्त हो जाएगा और आराधकों की श्रेणी में आ जाएगा, जो साधक जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो कहते हैं ज्ञान की विराधना क्या है? ज्ञान, ज्ञानी, इनकी निंदा करना, गुरु आदि का अपलाप करना, उनकी बुराई करना, उनकी आशातना करना, ज्ञान अर्जन में आलस्य करना, दूसरे के अध्ययन में अंतराय डालना, अकाल में स्वाध्याय करना, ये सारे ज्ञान विराधना के लक्षण। इन सब कारणों से ज्ञान की विराधना होती है। यदि हम कर्म बंधन के खोखड़े में पन्नवना सूत्र, भगवती सूत्र को देखते हैं तो ज्ञानावली कर्म का बंध कैसे होता है? ज्ञान ज्ञानी की तत्वनिकता, निम्नवता, अंतराय, परद्वेष, आशातना भी संवाद दो। प्रत्यनिकता, ज्ञान ज्ञानी से विपरीत व्यवहार करना, उल्टा चलना, जिनसे उनकी आत्मा को क्लेश पहुंचे। निम्नवता, कोई ज्ञान सीखने आया है तो ज्ञान को छिपाना, मैं तो भूल गया हूँ, मेरे उपयोग में नहीं है, इससे मैं नहीं करा सकता। ये आलस के कारण से, प्रमाद के कारण से या ईर्ष्या के कारण से ये पढ़ करके मेरे से आगे ना हो जाए। कहते हैं यदि आपको आज ज्ञान मिला है, आपके गुरुओं ने, जो आपको सिखाने वालों ने ऐसा किया होता तो आपकी क्या दशा होती? ये अपना सौभाग्य समझे, कोई आपके पास सीखने आया है, आप खुले हृदय से उनको क्या करें? ज्ञान दान दें। लेकिन प्रमाद के कारण से, अपने मोह के कारण से जीव क्या करता है? ज्ञान को छिपा लेता है। ऐसे ज्ञान, मानो कोई ग्रंथ है, कोई पढ़ना चाहता है, पास में है, पढ़ने वाला योग्य है, अधिकारी है, ग्रंथ नहीं देना, ये पढ़ेगा तो मेरे से आगे हो जाएगा। कहते जो सारे ज्ञान ज्ञानावली कर्म के बंध के कारण इससे ज्ञान की विराधना हो रही है। अंतराय, कोई पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई में अंतराय डालना, एक लौकिक दृष्टि से पढ़ाई में अंतराय डालता है, वहां भी अंतराय बन रहा है। लेकिन जो धर्म के क्षेत्र में तत्व ज्ञान की पढ़ाई में अंतराय डाल रहा है, वह तो और भी महा ज्ञानावली कर्म बांध रहा है। कहते हैं लौकिक ज्ञान ना भी मिले लेकिन धार्मिक ज्ञान है तो उस ज्ञान के बल से सम्यक इस मोक्ष मार्ग पर चल करके वह सारे क्लेशों को दूर कर सकता है। लेकिन जिसने इस ज्ञान में अंतराय डाला, आज उसके जीवन में आ गया है, वो धर्म के मार्ग से भटक जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अंतराय डालना, आशातना करना, ज्ञानियों की, ज्ञान की, ज्ञानियों की आशातना करना। अरे क्या रखा है ज्ञान में? देखते हैं इस ज्ञान के सीखने से क्या होगा? थोड़े से ही ज्ञान से हमारा कल्याण हो जाएगा। हम देखते हैं कितने पढ़े लिखे हैं, कितने व्यर्थ के विवाद करते हैं, जितने लड़ाई झगड़े हैं, जो सारे पढ़े लिखों के हैं। कहते हैं जो बोलने वाले की अज्ञानता है, मूढ़ता है। ये ज्ञान का दोष नहीं है, जो उनका अपना व्यक्तिगत दोष है, जो मौनी कर्म से आया है। लेकिन ज्ञान ने तो प्रकाश कर दिया है, यदि कोई उसके अनुसार नहीं चलता है तो जो उस व्यक्ति का दोष है, ज्ञान का दोष नहीं। ज्ञान तो जैसे लाइट, बल्लभ, दीवा आदि प्रकाश करते हैं, विद्यमान व्यक्ति को वस्तु को दिखा देते हैं, ऐसे ही जो शास्त्रीय ज्ञान है, जो शास्त्र संसार के पदार्थों का बोध कराता है, सम्यक ज्ञान कराता है, सही समझ देता है, उसमें ज्ञान का कोई दोष नहीं है। यदि कोई अपने दोष के कारण से उसको विपरीत अर्थ में लेता है तो उस व्यक्ति का दोष है, उसका ज्ञान का दोष नहीं है। लेकिन ऐसे निंदा करके वह अपने नए कर्मों को बढ़ा लेता है, बांध लेता है, जिनका परिणाम अत्यंत भयानक होगा। आगे भी संवाद में कि मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, शरीर के अंदर कुछ और कर रहा है, इसके कारण से भी ज्ञानावली कर्म बांधता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जे ऐसे काम करना जिससे ज्ञान की विराधना हो, ज्ञान गुण का खंडन हो, वो ज्ञान विराधना है। दर्शन विराधना, दर्शन विराधना में एक दर्शन जो है दर्शनावली कर्म के क्षोभम से पैदा होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। लेकिन जहाँ जिस दर्शन विराधना का, दर्शन का संबंध है, वो दर्शन मोनी,
मौनी कर्म का एक भेद जो दर्शन मौनी है उसके क्षोभम के ऊपर निर्भर है। कहते हैं जिसके क्षोभम से मिथ्या दर्शन का उदय है तो जीव मिथ्या दृष्टि बनेगा, मिश्र दर्शन का उदय है तो मिश्र दृष्टि बनेगा। सम्यक तो मौनी है, सम्यक तो आ जाएगी, लेकिन क्षायिक सम्यक तो उस आत्मा के पास नहीं होगी। तो कहते हैं दर्शन की विराधना सम्यक दृष्टि है, सम्यक्त्व के धारी, सम्यक्त्व के धारी साधकों की निंदा करना, मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना, लौकिक पाखंड मतों के आडंबर को देख करके डगमगा जाना, अपनी श्रद्धा को धूमिल करना, ढीला बनाना, ये सारे का सारा क्या है? दर्शन विराधना है। कहते हैं दर्शन विराधना से हमें बचने के लिए भगवान देव गुरु धर्म को अपने सामने रखना, उसके अनुसार अपनी भावना अपनी श्रद्धा बनाना। लेकिन जब शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि जो दोष हमारे जीवन में आते हैं तो इसे दर्शन गुण जो सम्यक दृष्टि पने का है उसके अंदर मैलापन आता है, उसको दोष लगता है। यदि ना संभले तो एक दिन पुनः मिथ्यात्व के अंधकार में जीव चला जाएगा। तो दूसरी विराधना दर्शन विराधना है। तीसरी विराधना चारित्र विराधना। चारित्र का मतलब है सत चारित्र। चारित्र जिसको धारण करने से नए कर्म आने पर रुकते हैं, पुराने कर्म जो है टूटते हैं। सूत्र में कहा है जो कर्मों के चाय को समूह और ढेर को अधिक करता है वो चारित्र चरण है। तो कहा चारित्र में दोष लगाना, चारित्र का भली भांति से पालन न करना, दोष लगाना, उसका खंडन करना, ये चारित्र विराधना है। तो चारित्र विराधना से जैसे पहले बताया था कि अच्छी चीज में यदि दूसरी चीज मिल जाए तो उसकी कीमत घट जाती है, ऐसे ही ज्ञान दर्शन चारित्र जो आत्मा की अनमोल सर्वोत्तम संपदा है, प्रमाद के कारण से इनमें जो दोष इनको खंडित किया, इन जहां पर दोष लगाए उससे वो साधना दूषित हो गई। तो जो दूषित हुए हैं उन दोषों को समझे, दोष कितने भयानक है इस बात को समझे, ज्ञान दर्शन चरित्र की निर्मलता के महत्व को समझे। जिस आत्मा ने इसको समझा है तो वो सोचता है जे दोष लगे हैं मेरे को नहीं लगाने चाहिए थे, चलो ये लगे हैं तो मैं अपनी आलोचना निंदना ग्रहणा पश्चाताप प्रायश्चित के द्वारा मैं इनका शुद्धिकरण कर लूं। तो इस प्रकार आत्मा कह रहा है कि ज्ञान की विराधना की, दर्शन की विराधना की, चारित्र की विराधना की, जहां पर जो भी मेरे को दोष लगे मैं उन सब का प्रतिक्रमण करता हूँ। इस प्रकार ये 3-3 के बोल हुए। अब इसके आगे 4 के बोल 4 के बोल आएंगे। इनके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। कोई सूचना नहीं है और मेरे पास नाम आ जाएगा कल की वंदना का, तो समय पर वंदना तो होगी ही होगी और सभी वाचना का लाभ ले रहे हैं। अंत में उपाध्याय श्री जी से निवेदन है कि सभी को मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोये संसाहुण, केशो पंच नमो कारो सावभाव पनसणो, मंगलानंत सभ्य सिंह परब्रह्म वै मंगलम। श्री चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारी शरणं प्रवक्ष्यामि, हरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। 4 चरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय है।